अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, नजम सेठी बोले बीसीसीआई से पंगा मत लो पीसीबी। और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है समा टीवी का और इस पर नजम सेठी जो हैं फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, वो बयान कुछ दे रहे हैं। टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडिया डिक्लाइंस टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, वॉच नजम सेठी ग्रेट एनालिसिस। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी क्या कह रहे हैं। और सेठी साहब, आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को। आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। सो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है। तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, they'll move it to another country। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल, क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले, तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे। आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. Yes. And if you put... यही बात मैं अभी 3-4 दिन से कह रहा था, तो पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भारत ने आपको ऐसा फंसाया है कि ना आपसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मानोगे, आप हाइब्रिड मॉडल पर ही जाओगे। मैचेस दुबई में या साउथ अफ्रीका में होंगे, नहीं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर देगी। और शिफ्ट अगर हो गया तो यह आपके लिए और भी बड़ा घातक साबित होगा, आपकी क्रिकेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब पीसीबी को सोचना है कि क्रिकेट को खत्म होने से बचाना है या इस बार जिल्लत झेल के और हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी मैचेस यहां पे कराते हैं और भारत के मैचेस बाहर कराते हैं। अगर फाइनल में भारत पहुंचा तो फाइनल में बाहर करा लेंगे।
कम से कम बाकी मैचेस तो हो जाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल बाहर करा लेंगे, या भारत का जो सेमीफाइनल होगा वो बाहर हो जाएगा, आपका सेमीफाइनल इधर ही रहेगा। तो अगर आप इस पर नहीं माने, और भारत जिसने चक्रव्यूह रचा है वो आपको यहीं पर लेकर आ रहा है कि अगर आप अपनी क्रिकेट बचाना चाहते हो तो आप हाइब्रिड मॉडल मानो, भारत की बात मानो, और नहीं तो फिर तो आपको मजबूरी में सारे आईसीसी इवेंट्स बाइकआउट करने पड़ेंगे, और आपके बिना आईसीसी चल पड़ेगी, आपके बिना मैचेस भी खेल लिए जाएंगे और उस पर भी असर नहीं पड़ेगा रेवेन्यू पे। मैं बता रहा हूं, कोई असर नहीं पड़ना रेवेन्यू पे। अरे इंडियंस की आबादी इतनी है, वो रेवेन्यू पर असर पड़ने ही नहीं देंगे, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। क्यों भाई दोस्तों, जो हमारे एनआरआई हैं और जो भारत के रहने वाले अपने क्रिकेट फैंस हैं, क्या ऐसा होगा क्या? हम असर पड़ने देंगे रेवेन्यू पर? नहीं पड़ने देंगे। कमेंट में लिख के बताइए। एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं, यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है, और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच, वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन मैक्सिमम। तो अब बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और तो, और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी, ये तो मीडिया के जरिए ये गेम चल रही है। आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो मोहसिन नकवी को ये नहीं सुना कहते हुए कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं खेलेंगे। मैंने नहीं सुना ये, ना ही मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये सुना है। मैंने मीडिया के जी मीडिया ये कह रहा है कि जी पीसीबी ये कह रहा है। तो बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि बीसीसीआई भी मीडिया के जरिए अपने पैगाम भिजवा रहा है, और अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी फैसला किया है कि मीडिया के जरिए हम भी अपने पैगाम भिजवाते हैं और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए ताकि कोई मिडिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो इफ दैट इज द केस वेरी गुड। मगर मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, कोई लेता है ले, नहीं लेता ना ले। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कभी पीसीबी को सपोर्ट करता है और कभी नहीं भी करता। ये फर्क है, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस जी। अच्छा, अब इस डिफरेंस को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दें, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्म में जाए पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। और आधा मीडिया कहेगा बेवकूफ ना बनो, डोंट बी स्टूपिड, दिस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन बीइंग इमोशनल। खेल लो, ये करो वो करो, हमने भी पीपल वांट टू सी क्रिकेट, ये वगैरह वगैरह। जी जी, मीडिया का छोड़िए, दरअसल फर्क है आपके नेशनलिज्म में और हमारे नेशनलिज्म में। हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, आप नहीं करते। दूसरी बात, नजम सेठी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने, सेठी साहब ने कहा, मैसेज दिया है पीसीबी को चलाने वालों को, सरकार को, कि अबे मान जाओ, बेवकूफी मत करो, हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाओ, इज्जत बच जाएगी, वरना ज्यादा कूदोगे, ज्यादा करोगे
तुम्हारा ही बंटाधार होना है, भारत का कुछ नहीं होना। ये क्लियरली इन्होंने मैसेज दे दिया पीसीबी को भी और पाकिस्तान की सरकार को भी। नजम सेठी खुद पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो जानते हैं, अंदरूनी हालात जानते हैं कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है, आईसीसी में उसके कितनी दखल है। तो बेहतरी इसी में है पाकिस्तान के लिए कि थूक कर चाटे और ये जो सारा बवाल फैलाया है इसको समेटे और चुपचाप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाए, वरना मैचेस पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि आईसीसी बगैर पाकिस्तान चल सकती है बट बगैर भारत नहीं चल सकती, ये भी उन्होंने बता दिया। तो गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है, तय ये करना है कि हलाल होके मरना है या झटके से मरना है। झटका वाला ऑप्शन अभी रहने दो, वरना निपट जाओगे। आप में तो हलाल ज्यादा वो है ना, तो हलाल ही हो जाओ फिर धीरे धीरे आराम से, हो सकता है जान बच भी जाए। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इशू को फेस किया था। जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए। पाकिस्तान आया था नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। तो इंडियन मीडिया को साथ मुझे बात करनी चाहिए, उनको विन ओवर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बीसीसीआई को कहें कि ये गलत पॉलिसी इख्तियार की है। मैंने फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से तो बात नहीं की, बिकॉज मेरा ख्याल था कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि वो बड़े बेचारे सपोर्टिव थे। मगर मैं आई टॉक टू द इंडियन मीडिया, मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को दी और वहां मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, जो कि आई थिंक आई वन दैट केस। और इंडियन मीडिया को समझ आ गई बात की कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड वे आउट ऑफ दिस। तो फिर काउंटर प्रेशर पड़ा इंडियन मीडिया से ऑन बीसीसीआई कि आप बड़े अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। सर जी, वो शुरू से ही हम कह रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेंगे। हमारा शुरू से ये था कि भाई हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, वरना ये कहते कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं एशिया कप। अगर सीधा होता कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने हैं तो सीधा होता कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। हमारा कहना था कि हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से बाहर हम खेलेंगे। तो शुरू से था, वो आपके इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ। हमारा शुरू से ही गोल था कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, वरना होता कि पाकिस्तान से ही नहीं खेलेंगे। है कि नहीं दर्शकों? आपको मेरी बात समझ में आई? कमेंट में लिख के बताइए क्या मैंने बात सही कही कि नहीं कही। कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट वगैरह वगैरह, यस, मगर हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल इट्स अप टू हिम हाउ ही डील्स विद इट। नकवी साहब आइए इंडियन मीडिया पर, रोइए गाइए थोड़ा। हम ये भी कराते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं, आपको विवश कर देते हैं, यू हैव टू कम टू अस। आना ही पड़ेगा आपको हमारे पास, हम आपके पास नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा हमारे पास। आइए फिर हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे यार। बस उसमें शर्त ये होगी कि भारत के सारे मैच बाहर होंगे और एक सेमीफाइनल इसमें भारत होगा, वो मैच बाहर होगा और फाइनल बाहर होगा, दैट्स इट, खत्म। और क्या चाहिए? with it, but I tried it and I thought we were reasonably successful. हाँ, यही ना वो हाइब्रिड मॉडल को फिर एनएस मॉडल भी कहा जाता है और ये मशवरा वाकई अच्छा है कि इस तरह से मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। अभी तो मीडिया के जरिए इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि भारत नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे और वहाँ 3 बड़े इवेंट्स अगले साल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा। ये सब मीडिया में आ रहा है, ये अखबारात में छप रहा है। लेकिन सेठी साहब, आपने अपने तज्जिये में ये भी कहा था कि अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? देखिए, आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात कही गई कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करें ना, बात करें ना, आपको पैगाम देना, तो मियां साहब ने आगे से जवाब दिया कि हाँ, नेबरिंग कंट्रीज को खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ। इससे आगे नहीं बढ़े वो। इसका ये मतलब है कि ये इशू जो है ये नवाज शरीफ साहब तक का नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का तक का नहीं है। फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब एंड पीसीबी, दिस इशू इज समवेयर एल्स, बिटवीन समवेयर एल्स एंड समवेयर एल्स, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो है दैट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ
इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, तो उधर भी और इधर भी। ठीक। तो इसलिए आप ये कहती हैं कि कोई बिहाइंड द सीन्स को बात हो, अगर तो आपकी समझती है कि यस हमें करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। फिर अगर वो करना चाहें तो वो नवाज शरीफ को भी कह सकते हैं, शहबाज को भी कह सकते हैं, और सबको कह सकते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, हम भी करते हैं। मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक, मगर क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये रिसेंट हार्डनिंग पोजीशन हुई है। अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे कोई दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो इशारे कर रहे हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया ने फिर हार्ड लाइन ले ली। डेवलपमेंट्स हुई है ना, मैं बताता हूँ, आपके स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। आपके आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर क्या बयान दे रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी बढ़ रही है। ये बयान दिया उन्होंने ऐसे टाइम पे जब आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपने ये म्यूट कर दिया, बीप लगा दिया, बेसिकली आर्मी के लिए बोल रहे थे आप, तो आपकी तो इतनी औकात नहीं है पाकिस्तानी मीडिया की कि आर्मी के खिलाफ कुछ बोले, औकात नहीं है। अभी उसका भी सबूत देता हूं मैं, अभी उसका भी सबूत दूंगा मैं वीडियो के आखिर में कि आर्मी ने क्या आप लोगों को धमकी दी है फिर से, कि आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो, गले में आपके हमारे पट्टे हैं, वैसे ही रहो। तो ये स्क्रीनशॉट जो लगाया मैंने, इसको जाकर जरा इस खबर को पढ़िएगा। आसिम मुनीर कहता है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इसका विदेशों में भी फर्क पड़ रहा है, जो विदेशों में माइनॉरिटीज हैं वो भी फर्क पड़ रही है। ये बयान दोस्ती वाले हैं, ये बयान आग में घी का काम करते हैं, ये बयान आग को भड़काने वाले काम करते हैं। मैं बता रहा हूं ना हार्डलाइन क्यों। हम जानते हैं ना कि पाकिस्तान ऐसा गिरगिट है जो कभी भी रंग बदल लेता है, फिर रंग बदला उसने। तो इस तरह की पोस्चरिंग, इस तरह की मैसेजिंग भारत को खूब समझ में आती। आप करते रहिए, आप बिलबिलाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्मी चीफ भी बिलबिला रहा है आपका, कुछ नहीं कर पाएगा। और आपके आर्मी चीफ की वो गत होगी, देखिएगा दुनिया याद करेगी। मैंने अपने कल के तबसरे में कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, वहाँ जो नई पार्लियामेंट आई है कश्मीर की, वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जी आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त बयान दिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी की तैसी 12 तो वहाँ कुछ स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही है कि ये इतनी दिलेरी के साथ उमर अब्दुल्ला ने और इन लोगों ने क्यों ये फिर से ये बात छेड़ दी है और क्यों नाराज किया फेडरल गवर्नमेंट को एंड सो ऑन। तो कोई वहाँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद उनको उकसाया गया है फ्रॉम आवर साइड, या हमने कहा है कि करो करो करो। मैं नहीं समझता कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारी बात सुनेंगे। उनके वालिद साहब ने और उनके वालिद साहब ने कभी सुनी नहीं थी, तो ये कहाँ सुनेंगे। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी है कश्मीर के अंदर, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है ना। और सारा कश्मीर इज अपोज्ड टू द विड्रॉल ऑफ आर्टिकल 370, तो वो कुछ तो करना ही था उन्होंने, और इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था। अब क्या वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई, आई डोंट नो। क्या वो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है जिसकी वजह से नाराज हो गया, आई डोंट नो। बट स्पेकुलेशन है कि कोई ऐसी बात हुई है। और अगर ऐसी बात नहीं हुई तो फिर तो समझाया जाए इंडिया को कि ऐसी बात नहीं है। और फिर मगर मैं समझता हूँ दीज आर टू कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके लिए क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या आपके लिए अवाम के लिए इज इम्पोर्टेंट। मगर ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये किसी वक्त भी इंडिया के साथ बात करने के लिए इजाजत के बगैर ये नहीं करेंगे, और इजाजत पक्की लेनी पड़ेगी के बाद, और फिर इजाजत मिल भी जाती है और कामयाबी नहीं होती, वो भी एक फेलियर ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब तक इजाजत ना मिले और पक्का बिहाइंड द सीन्स पता ना चल जाए कि जो हम करेंगे उसकी कामयाबी होगी, कभी नहीं करेंगे। तो आई फेयर के ये पीसीबी को ये मामला तय करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि पीसीबी ने ऑफिशियली ऐसी बात नहीं की जिसके साथ यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक। अभी चलिए दोस्तों वीडियो खत्म। तो देखो भैया, नजम सेठी ने तो क्लियर कह दिया कि फौरन झुक जाओ, फौरन बीसीसीआई की बात मान लो, वो जो कहते हैं मान लो, वरना आने वाले टाइम पे जो इज्जत बची खुची है वो इज्जत और जाएगी और बेइज्जत होंगे। तो उससे बेहतर है कि थोड़ी बहुत बेइज्जती सह लो और मान जाओ।
ये बात क्लियर कर दी। अब ये पाकिस्तान की आवाम को भी समझना है कि नजम सेठी को ऐसी बात क्यों करनी पड़ी। नजम सेठी जानते हैं अंदर की बात, वो समझते हैं कि चाहे कहीं से जज्बा निकाल लो, कहीं से जज्बा ईमानी घुसा दो, कहीं कुछ कर दो, भारत वही करेगा जो उसको करना है। वो पहले भी कर चुका है। इसलिए अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कि बीच का रास्ता निकाला जाए और समझौता किया जाए, मान लिया जाए भारत की बात को। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने क्लियर कर दी कि आर्मी का फंदा पड़ा हुआ है और आर्मी से पूछे बगैर आपका नहीं होगा। तो आसिम मुनीर का स्टेटमेंट में दिखा दिया, आर्मी का क्लियर कट हो गया है कि भैया तो भारत के खिलाफ जहर उगलना है उसको, तो जहर उगलो। फिर हम भी तो यही कर रहे हैं ना, आप जहर उगलोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी से जवाब देना। हमारा आर्मी चीफ आके नहीं बोलेगा, हमारा आर्मी चीफ का काम बयान देना नहीं है, हमारे आर्मी चीफ का काम है आके ठोक देना आपको। तो जिस दिन उसको कहा जाएगा वो आके ठोक देगा आपको। अब आता हूं मैं जरा पाकिस्तानियों, आसिम मुनीर, अब आपके यहाँ तो अंग्रेजी वेबसाइट्स में खबर छपती है ना, और पाकिस्तान की 90% जनता को अंग्रेजी पता नहीं, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऊपरी माले पर चल क्या रहा है जिसके निचले माले पर आप लोग हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो इतनी फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया फ्रीडम, ये इससे मुल्क तबाह हो रहा है, इससे मुल्क की इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में आ रही। तो उसने बता दिया कि बेटा इस पर भी अब बैन लगने वाला है, और उसकी शुरुआत और भी ज्यादा हुई। ट्विटर बैन है, ये बैन है, अब शायद वीपीएन पे भी, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, वीपीएन भी आपके यहाँ बंद होने वाले हैं, जो इलीगल वीपीएन लगे हुए हैं। और जो लीगल वीपीएन है वो सरकार की नजर से जाएंगे कि आप वीपीएन के थ्रू भी जाएंगे तो सरकार को पता है कि आप कौन सी साइट पे जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कहां एक्सेस कर रहे हैं, और इलीगल वीपीएन बंद कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तानियों, आर्मी का अगला कदम आ गया है सोशल मीडिया पर। ये जो बकवास, अब जितने ये यूट्यूबर्स हैं ना, अभी देखिएगा, अभी तो रातों रात चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे चीजें की जाती हैं। फायरवॉल लगा, उसके बाद अब ये सारी चीजें, अब ये बात कर दी गई है, अब धीरे धीरे इस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तानी यूट्यूबरों की भी बैंड बजने वाली है, पाकिस्तानी मीडिया की भी बैंड बजने वाली है, और पाकिस्तान में आने वाले टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बंद होने वाले हैं, टिकटॉक भी बंद होने वाला है। यकीन मानिए, मैं आज कह रहा हूं, मेरी ये बात याद करके रख लीजिएगा। आसिम मुनीर ने संकेत दे दिया, तो जो ये डॉलर शॉलर आ रहे हैं ये भी बंद होने वाले, बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन चलो जी, आखिरी ओपिनियन मतलब कि कुछ दिन नहीं है आप लोगों के साथ, उसके बाद पता नहीं किधर होना है किधर नहीं होना। ज्यादा देर आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन जब तक है आपको एंटरटेन करते रहेंगे और हमारा भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये तो रियलिटी है। लेकिन ये है कि जो होना है उसको सोच के परेशान नहीं होना चाहिए वैसे ही, और जब आएगा तो देखा जाएगा। और वक्त जो है वो बड़े बड़े जख्मों का जनाब मरहम बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल ये जो जख्म फिल्म का चल रहा है आईसीसी को लेकर, और सारा ये मुद्दा जो है पाकिस्तान इंडिया खेल का, तो ये डिस्क्लोज कब होगा, कब जिस पे लाएमल होगा, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नजम सेठी जो है वो बैठकर सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। और जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे, जब हालिया करंट सिचुएशन में थे जब वहाँ पे, तो इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, और क्यों ऐसे रूल रेगुलेशन और चीज़ें नहीं की कि जिससे क्रिकेट जो है थोड़ा फ़रोग पाती और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंड जो है आईसीसी में पाकिस्तान का भी होता। तो करना चाहिए था ना। अब मीडिया पे बैठ के आप उन लोगों को सजेशन दे रहे हैं जो हालिया होल्ड कर रहे हैं, और उनको आप सजेशन दे रहे हैं कि जनाब ये कर लें, ऐसा कर लें, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, ये होगा, ऊपर से बात करनी पड़ेगी, उनके सिग्नेचर के बगैर, उनकी हाँ में हाँ मिलाए बगैर आप कैसे कर सकते। तो ये बातें अब आपको अब याद आ रही हैं। मतलब ये सब में ही मसला है कि जब इक़्तिदार में होते हैं ये, जब उस फील्ड में होते हैं, उस जगह पे होते हैं, तो वहाँ फिर बात नहीं करते। जब वो वहाँ से निकल जाएँगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, कुछ करेंगे, तो उसके बाद फिर सारी बातें ऑन मीडिया जो है आके करते हैं। उस वक़्त उन बातों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और वो फ़िज़ूल है। वो सिर्फ़ सुनने लायक तक हैं कि सुन ली, अच्छा ये था, चलो ठीक। तो मतलब उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, चेंज नहीं किया जा सकता। अभी सिचुएशन भी वैसे ही है। इंडिया जो है, वही बात आ गई ना, मैंने 2-3 दफ़ा की है कि अभी इंडिया यहाँ पे नहीं खेलेगा तो उसकी जगह श्रीलंका खेल लेगा। इंडिया दुबई में जाके खेल लेगा पाकिस्तान के साथ।
तो अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आते तो फिर पाकिस्तान में तो नहीं हो। अवाम ने कहना जी पाकिस्तान लेके आओ, फाइनल है और ये और वो, तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो ये होना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन भाई वो नहीं मान रहे, वो सिचुएशन है। तो कुछ लोग जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते कि मतलब दुबई जाके वीज़ा लें और प्रॉपर इस तरह वो सिचुएशन सारी। तो कुछ लोग हैं जो कर लें, 20% हैं, 35-30% लोग होंगे जो कहेंगे कि यार, कुछ लोग पहले दुबई में हैं, तो वो लोग तो खुश हो जाएँ कि चले यहाँ पे हो रहा है, तो हमें नज़दीक ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है, जो असल उनको देखना चाहती है, वो अवाम, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, निचले से निचला तबका जो होगा, वो भी टिकट लेके आएगा कि यार इंडियन टीम खेलने आई, इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो जो कंट्रोवर्सी वार किस्म की जो है ना स्पोर्ट्स चलती है ना, वो शुरू होगी वहाँ पे ग्राउंड पे। तो देखने तो आएगी और वो मज़ा अलग होगा, जिसमें एक रेडी लगाने वाला बंदा भी होगा और एक लीड क्लास का बंदा वो भी बैठा होगा, तो सारे होंगे उसमें। तो वो मज़ा होगा असल क्राउड का, वो एंटरटेनमेंट वाली क्राउड होगी, वो वोटिंग करेगी, वो एंजॉय करेगी, वो चीज़ जो है वो मिस हो जाएगी। दुबई के ग्राउंड जो हैं वो ठीक हैं, सारी सहूलतें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाला क्राउड जो है वो मज़ा नहीं आता। वो वोटिंग, वो चीज़ जो है, पिचेज़ भी बड़ी खोखली सी हैं, अजीब-सी पिचेज़ हैं, मज़ा नहीं आता। कभी रात को कुछ करना शुरू कर देती हैं, कभी दिन को स्पिन या फास्ट होना शुरू कर देंगी, तो अनइवन सी पिचें हैं। तो वो भी मज़ा नहीं आएगा, वन साइडेड मैच हो जाएगा वहाँ पे, सबको पता है। तो जो टॉस जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। तो मतलब ये सिचुएशन होगा, फाइनल में अब जिसने टॉस जीत ली समझो आधा मैच उसने वैसे ही जीत लिया। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चीज़ें ऐसी हैं। पाकिस्तान में हो रहा होगा तो वो और सिचुएशन होगी, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी होगी। पाकिस्तान में हो रहा होगा, पूरी दुनिया की नज़र होगी भाई, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो है पास्ट में जिस तरह की हरकतें करती रही हैं, लड़ाई में रही हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी बनी होती है और मीडिया, हर मीडिया की नज़र वहाँ पे होगी कि इंडिया पाकिस्तान के जनाब सेमीफाइनल या फाइनल चल रहा है या एक मैच हो रहा है, मतलब हर मैच फाइनल ही होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो वो सिचुएशन चल रही है, अवाम भी इंजॉय करेगी यार। असल जो चीज़ है वो इस चीज़ को दोबारा लाना है। और कहते हैं ना कि जब आपने कहीं इफ्तिताह करवाना हो किसी चीज़ का और वो आपने शॉप बनाई है या कुछ भी बनाया है या ऑफिस है आपका, तो आप जो है फीता कटवाते हैं, तो वो कौन रिबन काटेगा, तो कौन आएगा, बड़ी कोई शख्सियत बुलाते हैं, कोई सेलिब्रिटी बुला लेते हैं, कोई सियासी बंदा बुला लेते हैं। क्यों? मीडिया की नज़र आए, सब लोगों की नज़र जो है वो वहाँ पे फोकस हो, वो खबर जो है बहुत बड़ी लगे और वो उसका इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको इम्पैक्ट चाहिए इस वक़्त, तो इम्पैक्ट जो है वो इंडिया से मिल सकता है। इंडियन बहुत बड़ी टीम है और वो वहाँ पे आके खेलेगी, पाकिस्तान में आके खेलेगी। बड़े-बड़े नाम है उसी में खेलेंगे, तो भाई फिर पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पे होंगी कि यार यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम आई है। फ़ोकस वहाँ पे होगा, कौन जीतेगा, कौन-सा प्लेयर किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपकी क्रिकेट बहाल होगी, ये तो लिख के ले लें, अगर इंडिया खेलता है पाकिस्तान में। तो इंडिया अभी चाहता नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। वो कहता है भाई आपने नुकसान किए जो भी किए पास्ट में, हम तो जहाँ पे मौका मिलेगा बदला लेंगे। तो भाई वो कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को ये कुछ लोग मीडिया पर नजम सेठी जो हैं वो भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग भड़क रहे हैं, कह रहे हैं नहीं खेलते तो हम भी नहीं खेलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इन्होंने नुकसानात की भी बात करी जिनका मैं ज़िक्र बार-बार कर रहा था, नुकसान होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। अब क्या फ़ैसला है ये तो कन्फ्यूज़न ही है कि अब मैं तो कह नहीं सकता कि चलो भाई इंडिया खेलेगा आके। पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल जगह पे नहीं खेलेगा, ये कोई नहीं जानता। ये तो अब जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले फ़ैसले हो चुके होंगे और वो मीडिया पे आएँगे। अभी इनकी बात ठीक है कि पीसीबी जो है मीडिया के थ्रू खेलना चाह रहा है और मीडिया के थ्रू खेल रहा है एक किस्म की। कि चलो मीडिया ने बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देखते हैं इंडिया किस बात पे थोड़ा बहुत ढीला पड़ता है। जैसे इंडिया ने कोई रास्ता दिया या कोई ऐसी हिंट दी, तो जनाब पीसीबी ने वहाँ पे कहना है ठीक है जी, वहीं पे कर लेते हैं आप जहाँ कहते हैं। मतलब उन्होंने वो रास्ता ढूँढ रहे हैं, अपने थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सामने-सामने बात करते हैं, बात उसी वक़्त खत्म हो जाएगी। इतना बखेड़े नहीं पड़ना, इतने लोग बीच में आने ही नहीं, इतने इंटरव्यूज़ और ये सारा कंट्रोवर्सी जो क्रिएट होगी है, ये नहीं होनी थी। बोर्ड्स बैठते उसी वक़्त फैसला करते खेलना है, नहीं खेलना, बाजी सिग्नेचर मारो, बात खत्म करो। तो वो कब का हो जाना था। लेकिन वो आज उधर जो है इंडियन बोर्ड जो है वो तो कह रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। पीसीबी जो है वो डबल माइंडेड हुआ पड़ा है, क्योंकि उसे पता है भाई रेवेन्यू भी आना, सारी चीज़ें आनी है, क्रिकेट भी हमारी बहाल होनी है, फ़ायदे तो सारे हमारे ही हैं।
मतलब तो हमें ही है, तो भाई करना पड़ना है। तो फिर वो आप लेटें मिन्नतें करें या जो भी है यू टर्न लें, तो भाई करना पड़ना है उनको, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी बोर्ड को। तो कुछ करेंगे तो क्रिकेट बहाल होगी, वरना अगर ये टूर्नामेंट आईसीसी उठा के दुबई या कहीं और शिफ्ट कर देती है, एक तो बेइज्जती बड़ी होगी, बहुत बेइज्जती होगी। दूसरी चीज़ जो है, आपका क्रिकेट जो है तकरीबन मतलब 50% 60% डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हो चुका है। तो ये इससे बड़ा नुकसान होगा। आईसीसी दोबारा आपको कोई टूर्नामेंट नहीं देगा, क्योंकि भाई टूर्नामेंट जब भी होते हैं बीच में कहीं ना कहीं इंडिया तो होगी होगा, और वो उसने फिर वही इंडिया ने कहना कि हमने पाकिस्तान में आगे नहीं खेलना, आईसीसी फिर आपको देगा ही नहीं। वो कहेगा आप मेज़बानी किस लिए करोगे, इंडिया को पहले मना लो, तो वो आएगी तो फिर ठीक है। तो बैट बॉल उनका है भाई, वो चौधरी हैं बड़े, आप छोटे चौधरी हैं, तो बस ध्यान रखना पड़ेगा जी। बिल्कुल जी। पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है इंडिया की क्रिकेट बोर्ड की बात मानना, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बनी इस तरह से गई है कि ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑप्शन ही को नहीं बचे। अगर नहीं मानेंगे तो अपनी क्रिकेट जो है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। वैसे तो पहले ही सी हो चुका है, लेकिन जो रही खई कसर है वो निकल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा झुक जाएं और अपनी क्रिकेट को बचा लें, तो या फिर क्रिकेट को खत्म कर दें, दो ही ऑप्शन है। तो अगर किसी दूसरे देश में आपको इंडिया के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में तो खेल लेना चाहिए। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया इस बात को लेकर आता है तो कुछ कह लें कि अंदरूनी मामलात इस तरह के हुए हैं जिस वजह से ये सारी कंडीशन बनी है। तो अब इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ तो ऑप्शन जो है वो लेने पड़ेंगे। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज़ को लेकर आती है कि चलें जी इंडिया के साथ जो मैचेज़ हैं आपके, वो आउट ऑफ कंट्री खेल लें, दुबई खेल लें, और बाकी जो टीमों के साथ मैचेज़ हैं वो बेशक पाकिस्तान में खेल लें, तो ठीक है, इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं एक्सेप्ट करते, तो शिफ्ट जो है वो चैंपियन ट्रॉफी वो किसी और कंट्री में हो जाएगी। तो फिर वो और मामलात ज़ाहिर-सी बात है ख़राब हो जाएँगे। खेलना तो आपको पड़ेगा। अगर किसी और कंट्री में शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेंगे तो आपको बायकॉट करना पड़ेगा। बायकॉट करेंगे तो फिर आगे जाके आने वाले टाइम में, तो फिर आपको क्रिकेट में एंट्री के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है ना कि अभी कर लें। या तो फिर अपनी क्रिकेट को ख़त्म कर दें, या फिर क्रिकेट को अगर रखना है, कायम रखना है, तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इंडियन बोर्ड की तरफ से, या जो इंडिया चाहता है, वो खामोशी से मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में। वो आपकी बात तो ठीक है। नजम सेठी जो है पहले रहा है, उस वक्त कुछ नहीं किया है इसने बोर्ड के लिए, और बोर्ड की को क्या इज्जत कमाई है इन्होंने। उन्होंने उस वक्त भी सियासी बंदे ही जो है बीच में लेके आए अपना टीम में, और अभी भी वही सारा कुछ चल रहा है। मैं तो कहता हूँ यकीन करें कि ख़त्म होती है तो हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क है। ये सिफारिशों की वजह से, ये पर्ची प्लेयर की वजह से जो है ना, काम वैसे ही ख़राब है। जीतना तो इन्होंने है नहीं है, हार के बेइज्जती करानी है बस। ये है कि एक नाम है जी, पाकिस्तान की टीम है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारकर्दगी दिखाएंगे ये टीम वाले। इसे तो यार क्रिकेट ही खत्म हो जाए तो मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर ये वही बात कि अगर क्रिकेट रखनी है तो हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा, बाहर खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया ने तो आना नहीं है। ये पाकिस्तान भूल जाए अब कि इंडिया पाकिस्तान में आएगा, इंडिया ने नहीं आना। और ऊपर लेवल पे अगर कोई बात हो जाए तो वो अलग चीज़ है एक, लेकिन ये है कि इंडिया नहीं आएगा, ज़्यादा चांस तो यही है। और फाइनल जो है वो होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि फाइनल जो है वो बाहर, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में फाइनल हो। अगर इंडिया जीती है तो पाकिस्तान में हो फाइनल, और वही एक दिन के लिए सिर्फ अमृतसर से लाहौर आ जाए बस, तो वो बेहतर है। बाकी जितने मैचेस हैं वो सारे जो है बाहर दुबई में शिफ्ट कर दिए जाए इंडिया के, बाकी पाकिस्तान में हूँ। और इस तरह ही बच सकता है, वरना तो नहीं। ज़्यादा वही बात के बयान देने से बेहतर है कि चुप ही रहा जाए और सोच समझ के बयान दिए जाएं, क्योंकि जो बयान दिए जाते हैं बाद में जो है उनके उल्ट होता है हमेशा ही। तो फिर वही चीज़ के पाकिस्तानियों को फिर जो है वो फेस करना पड़ता है। वो एक किस्म की समझ लें कि ताने जो हैं वो सहने पड़ते हैं, और वो थूक के चाटने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो फिर वो यही वो चीज़ होती है ना। अगर हम कहते रहें यहाँ पे बैठ के कि पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, अगर आप नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान अगर बाद में खेलना शुरू कर दे तो वो थूके चढ़ने वाली बात है ना। क्योंकि अवाम को भी चाहिए कि अपने बयानात पे काबू रखे, और दूसरा जो है वो मीडिया को भी। क्योंकि अभी जैसे नजम सेठी ने कहा कि अभी जो है मोहसिन नकवी ने कुछ भी ऑफिशियली तौर पे, पीसीबी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा कंट्रोल किया जाए,
जब तक ऑफिशियली कोई नहीं कुछ कहते। अगर मैं कहता हूँ कि सोच समझ के करना चाहिए फैसला, और अगर जो फैसला करें, अगर बाईकाट करना है तो फिर अटल रहें, फिर छोड़ें, दफा करें। क्रिकेट टीम खत्म होती है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता है, तो फिर होने दें। फिर ये है कि फिर वो बात की इज्जत पे बात आ जाती है, लेकिन पाकिस्तानी जो है अपनी इज्जत समझते नहीं है कुछ, कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जो है वो अपनी बात पे कायम भी नहीं रहते। तो लेकिन एक बात है कि ये जितना ज़्यादा शोर-शराबा इंडिया में अगर क्रिकेट का होता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इस वजह से भी होता है ज़्यादा कि पाकिस्तान के साथ खैर होगी, और पाकिस्तान के साथ जैसे कि अभी ना हो रही है, तो इससे ज़्यादा चैंपियन ट्रॉफी का जो है वो शोर मचा हुआ है दोनों मुल्कों में। अगर ये ना होता तो कोई भी शोर ना होता मेरे ख्याल में। फिर तो वैसे नॉर्मल बातें होती, बात खत्म हो जाती, फिर जब होती तो तब हो जाती। लेकिन ये है कि अभी जो शोर-शराबा जो डला हुआ है, वो सिर्फ़ इंडिया-पाकिस्तान की वजह से इंडिया-पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान टीम अगर पीछे हट जाती है या इंडियन टीम पीछे हट जाती है, तो वो मज़ा नहीं रहेगा देखने वालों में। वो शोर-शराबा भी नहीं रहेगा आने वाले वक़्तों में। तो क्रिकेट जो है वो अगर बाहर रखनी है, तो फिर सब जो है वो मुल्कों को बैठ के ये सारा कुछ करना चाहिए। ऐसे क्रिकेट को भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए हर कंट्री को। और एक चीज़ है कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। बाकी हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए ये मेरी मतलब कि मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बाकी तो पीसीबी ने करना है, आईसीसी ने करना है और बीसीसीआई ने करना है। वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन करना वही चाहिए पीसीबी को जो कि ये पूरा कर सकें, वरना नहीं, वरना कुछ भी ना बोलें। चुप कर खेल लें जिधर खेलते हैं। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।